बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे एतजाज़ अहसन साहब ने जो बड़ा इनका पोल खोल दिया है शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान का, और किस तरीके से शहबाज शरीफ ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए हैं और किस तरीके से शहबाज शरीफ ने ये सारे के सारे मामले को गलत तरीके से हैंडल किया है, ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ ने आज एक जाती उमरा हंगामी इजलास तलब किया हुआ है और वो इजलास किस मकसद के लिए है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अपने मुआलजीन को, अपने डॉक्टर्स को लंदन में शहबाज शरीफ ने पैगाम भिजवा दिया है कि वो ईद से पहले उनका आना मुश्किल है और नामुमकिन है, इसलिए अब जो नई अपॉइंटमेंट होगी वो ईद के बाद ली जाएगी, जिससे ये साबित होता है कि शहबाज शरीफ की अब ये ईद जो वो लंदन मनाना चाहते थे अब उनको बदकिस्मती से अपने पाकिस्तानियों के साथ मनानी पड़ेगी जो इन माफियाज को बर्दाश्त नहीं है। मामला कुछ इस तरह से है कि जो शहबाज शरीफ के हवाले से जो हैंडल किया गया इस मामले को शरीफ ख़ानदान की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो इंतहाई इमेच्योर तरीका था और हुकूमत उसका फ़ायदा ले गई और हुकूमत ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और हुकूमत ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो ऐसा है कि ना उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत हो सकती है और ना उसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट नहीं किया गया शहबाज शरीफ एंड कंपनी की तरफ से। शहबाज शरीफ की सदारत में आज इजलास हो रहा है और ये हंगामी इजलास बुलाया गया था। उस इजलास की सदारत की है शहबाज शरीफ ने और उनके साथ शायद खकान अब्बासी भी थे, एहसन इकबाल भी थे, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, अता तारर और ये सारे के सारे लोग थे। और वकला भी आज मौजूद थे जो एच ब्लॉक मॉडल टाउन में, और वकला की भारी तादाद मौजूद थी आज मॉडल टाउन एच ब्लॉक में। और वकला अब सर पकड़ कर बैठे हैं कि अब हम करें तो करें क्या। अब उसमें दो चीज़ें जो आज डिस्कस की गई हैं, एक तौहीन अदालत का मामला है कि उसको डिस्कस करें, और दूसरा मामला जो डिस्कस किया गया है वो है शहबाज शरीफ का अब दोबारा ये जो नई लिस्ट है इससे कैसे नाम निकलेगा, इसका जो है वो डिस्कस हो रही है कि जो PNIL है इसमें से कैसे शहबाज शरीफ का नाम निकाला जाए। ये दो पॉइंट्स थे, ये दो क्वेश्चंस थे जिनकी बुनियाद पर वकला को तलब किया गया था और ये सारे लीडर्स वकला से जो ब्रीफिंग लेने के लिए आज एच ब्लॉक मॉडल टाउन में बैठे सर जोड़कर। अच्छा, अब इस सारी पोजीशन और इस सारे सिनेरियो को एंजॉय कौन कर रहा है, वो मरीम नवाज़ हैं और वो आराम से एंजॉय कर रही हैं और वो शहबाज शरीफ को ये कह रही हैं कि आप बड़ी मफाहमत की बातें करते थे, आपके साथ जो हुआ है देखें ना, एक बंदे की और कितनी तजलील हो सकती है कि वो घर से सामान उठा के गया है अड्डे पे और अड्डे पे जाके उसने कहा जी कि मुझे बस मिल जाएगी, और बस में बैठ के अगलों ने कहा कि भाई नहीं, आपकी जो टिकट है वो जाली है, आप निकलें बाहर, और आप उनको बाहर को निकाल दें। इससे बढ़कर कोई तजलील हो सकती है जो इनकी हुई है, और ये इनका मुकद्दर है। और इनका मुकद्दर इसलिए है कि इन्होंने जो कौम के साथ किया है तो कौम का हिसाब अल्लाह की तरफ से तो लिया जाना था। अब तौहीन अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि जो शहबाज शरीफ के वकला हैं कि तौहीन अदालत तब फाइल की जाती है जब आपने वो जो ऑर्डर है वो मुतलका फोरम को, मुतलका अथॉरिटी को दे दिया हो और उसके बाद उन्होंने उस पर अमल दरामद ना किया हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि हमने वो तहरीरी ऑर्डर जो है वो और तहरीरी दरख्वास्त हमने अथॉरिटीज़ को दी हो और उन अथॉरिटीज़ के सामने हमने जाके इस मुद्दा को रखा हो। असल बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला हों या कायदीन हों, इनके पास इनके ये नॉलेज में ही नहीं था कि दरख्वास्त देनी किसको है, किसके पास जाके हमने इंसाफ लेना है, किसका दरवाज़ा हमने खटखटाना है, किसके पास हमने जाके बताना है कि भाई हमारी दरख्वास्त कबूल करें। इनको तो पता ही नहीं था, इनके तो पास तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था। तो अब शहबाज शरीफ के वकला का यह कहना है कि तौहीन अदालत में हमें कोई जो रिलीफ है वो जल्द मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तौहीन अदालत में पहले नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद जवाब आने के बाद कोई कार्रवाई होगी। तो तौहीन अदालत को तो उन्होंने कहा है कि हम साथ साथ लेकर चलेंगे, लेकिन वो कोई क्विक रेमेडी जो शहबाज शरीफ को आग लगी है बाहर जाने की, वो रेमेडी नहीं दे सकता हमें तौहीन अदालत। फिर साथ कहा गया कि जो इनका नाम जो डाला गया है PNIL में, उस PNIL की जो लिस्ट है उसको चैलेंज किया जाए लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए इनके पास परेशानी ये है कि छुट्टियां हैं
और क्या अब इनको अली बाकर नजफी साहब का बेंच अवेलेबल होगा, नहीं होगा? छुट्टियों में तो एक दो बेंच काम कर रहे होते हैं जो सिर्फ अर्जेंट मैटर्स को देखते हैं, और उनमें आपकी जो मर्ज़ी का बेंच है या वो जो साबका बेंच है जिसने पहले आपके हक़ में कोई फ़ैसला दिया है वो तो अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या अब छुट्टियों में ये दरख्वास्त फ़ाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और इनको अब क्या अदालत बग़ैर जवाब मंगवाए जो है वो बोल देगी? क्योंकि पहले तो लॉ ऑफिसर थे, हुकूमत की बात थी, अब जब FIA की बात आ गई तो FIA का लॉ ऑफिसर अदालत में तो नहीं बैठा होता, FIA को नोटिस करेंगे तो FIA आके जवाब देगी ना कि PNIL में इसका नाम क्यों है और किस बुनियाद पर है, किस केस की वजह से है। बग़ैर नोटिस किए PNIL की लिस्ट से अब नाम नहीं निकलेगा। वाजिद ज़िया को पहले जो है वो बुलवाना पड़ेगा, उससे जवाब तलब करना पड़ेगा। तो जो नून लीगी वकला हैं उन्होंने ज़राए के मुताबिक, जो वकला ज़राए हैं उनके मुताबिक आज की जो मीटिंग है वो इंतहाई मायूस कुन है, और उसमें यह कहा गया है कि हम जिस तरीके से जा रहे थे बस वही एक तरीका था, अब जब मामला रुक गया है तो अब करीब करीब कोई चांस नहीं है कि शहबाज शरीफ बाहर जाएं। और ये भी शहबाज शरीफ को कहा गया है कि आप अपने डॉक्टर्स को कह दें कि ईद के बाद की ही कोई अपॉइंटमेंट हो सकती है, ईद से पहले अब चांस नहीं रहा। और इस बात पर अब शहबाज शरीफ को बता दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपकी ईद अब पाकिस्तान में ही गुजरेगी। और साथ कल का दिन बड़ा अहम है, और कल के दिन ये अपने इन दोनों जो स्टेप्स हैं, नई दरख्वास्त का भी और तौहीन अदालत का भी, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। और ये आज सुबह सवेरे से ही जो H ब्लॉक मॉडल टाउन है वहाँ पर एक इन्होंने जो मीटिंग है और इनका हंगामा है वो जारी है, और काफ़ी देर ये मीटिंग जारी रही है। और अभी तक मीडिया से गुफ्तगू नहीं की जो कायदीन हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मीडिया को भी इन्फॉर्म किया जाए, शायद खकान अब्बासी और राना जो सनाउल्लाह हैं उनकी तरफ से, लेकिन अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया। अब ये क्या पॉइंट बना रहे हैं ये तो अब ये खुद बताएंगे। दूसरी तरफ आप जानते हैं इस सारे मामले पर एतजाज़ अहसन साहब ने अपनी जो राय दी है, उनकी राय बड़ी ही माहिराना राय होती है, और वो हमेशा बड़ी नपी तुली बात करते हैं और बड़ी खुल कर बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए हैं। शहबाज शरीफ को ये चाहिए था, उनको जैसे कोई जस्टिस दे दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो ये जैसे इनको दस्ती कापी मिल गई थी, ये दस्ती कापी मेल कर देते FIA को। ये FIA के दफ्तर सुबह 8 बजे पहुंच जाते, 8 बजे दफ्तरी औकात हैं, ये सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच जाते। इधर शहबाज शरीफ 9 बजे 9:30 10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचते, इधर ये 8 बजे इनकी वकला टीम वहाँ पर बैठी होती और ये सारे मामले को देख रही होती, और ये इनका नाम ऑनलाइन जो लिस्ट है उसमें से निकलवाते और वहाँ ये क्लियर होते और इनको जाने दिया जाता। एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना है कि ये इंतहाई नॉन प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने सारे मामले को देखा है, और इन्होंने जो एक क्विक जस्टिस ली थी उसको ये ज़ाय कर बैठे हैं अपने नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से या अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। जिस तरीके से इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस किया है और जिस तरीके से इन्होंने ये सारे मामलात को देखा है, अब इनके लिए जो मामला है वो इंतहाई ख़राब हो चुका है, और इनके लिए जो अगली प्लानिंग है वो शायद अब इनकी ये होगी कि ये ईद के बाद ही ट्राई करेंगे। अब ईद से पहले इनके जाने का कोई जो है वो इनको चांस नज़र नहीं आ रहा। साथ जब ये सवाल पूछा गया एतजाज़ अहसन साहब से कि क्या आपको ये लगता है कि ये कुछ सियासी बुनियादों पर शहबाज शरीफ को रोका गया है या कोई सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, या जो वो एक अपोजिशन लीडर थे और उनको रोका गया तो क्या उनके ऊपर एतमाद होना चाहिए? उस पर उन्होंने बड़ी प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें, इसको इसलिए हम सियासी नहीं कह सकते कि अगर आपने जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया होता फिर तो आप बात करते। उन्होंने कहा कि जैसे एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मुलजिम की ज़मानत मिल जाती है कि जेल से रिहा कर दिया जाए, तो आप उस ऑर्डर की कापी लेकर जेल सुपरिटेंडेंट के पास चले जाएं और उसे कहें कि बंदा रिहा कर दें। वो आपकी कॉपी पर बंदा रिहा नहीं करेगा, क्योंकि बंदा रिहा करने के लिए एक अलग प्रोसेस है जो हाई कोर्ट से ही इनिशिएट होता है। वो रोबकार बनती है, वो डायरेक्ट जाती है सुपरिटेंडेंट के पास और फिर वो बंदा रिहा करते हैं। उन्होंने कहा तरीक़ाकार ये नहीं होता कि आप बाई हैंड ले जाएं जवाब को। अब अगर कोई फेक बनवा के ले गया है किसी हाई कोर्ट का, तो क्या कोई फेक ऑर्डर ले गया है सुपरिटेंडेंट जेल के पास, तो क्या वो बंदा छोड़ देगा? उन्होंने कहा ऐसा ये तरीका नहीं होता जो तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया है। हाँ, ये बात दुरुस्त है
कि अब नून लीग ये बात कर रही है कि इनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन नून लीग को इस बात को मानना होगा कि हुकूमत ने बड़ा छक्का मारा है, हुकूमत ने बड़ा ही एक इंटेलिजेंट किस्म का एक्शन लिया है और बड़ा ही एक खूबसूरत उन्होंने एक्शन लिया है जो नून लीग के वहमो गुमान में नहीं था। नून लीग को ये लगता था कि इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से रिलीफ ले लिया है तो इन्होंने को बड़ा तीर मार लिया, लेकिन हुकूमत उनसे 10 हाथ आगे बढ़कर हुकूमत ने इनको झटका दिया है और हुकूमत ने कानून के मुताबिक किया, कोई तौहीन अदालत नहीं की, हुकूमत ने कोई गलत काम नहीं किया, हुकूमत ने जो किया वो कानून के मुताबिक किया है। और एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना है कि अब इनका तौहीन अदालत में कुछ नहीं बनने वाला, नई लिस्ट है, नए सिरे से वो अप्लाई करेंगे, उस पर जवाब आएगा और ये मामला भी खटाई में पड़ गया है। तो अब देखते हैं ये सारा मामला कहाँ जाता है, कब कल की जो दिन है मंडे का कौन सी दरखास्तें फ़ाइल होती हैं, जो जो डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।